जी दोस्तों, इस टाइम मैं जलसा गाह पे मौजूद हूँ, पेशावर। आपको पता है मैं कल रात 12 बजे का निकला हूँ और आज मैं पहुँचा तकरीबन 7:30 8 बजे पहुँचा हूँ इधर। सारा दिन सारी रात बाइक चलाई है और इतना सफ़र किया आप दोस्तों की खातिर, आपकी मोहब्बतों की खातिर, क्योंकि आपको ये एक्टिविटी, ये जलसा मैंने कवरेज करके दिखाना था और इसलिए मैं आया हूँ। मैंने आपसे वादा किया था इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा और ये आपको जलसा का कवर करके दिखाऊँगा। तो मैं जलसा का आ गया हूँ और ये अब्दुल्ला भाई ये दिखाएं आज ही, ये देखें कल जलसा भी कल है तो आवाम का समंदर तो माशाल्लाह आज ही आना शुरू हो गया। ये तो मेरे हिसाब से ये जगह बहुत बढ़िया, लेकिन आवाम के आगे ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पीटीआई इमरान खान की कॉल है। जब इमरान खान की कॉल होती है तो फिर बहुत बहुत बड़ी जगह कम पड़ जाती है, आपको पता ही है। अच्छा, इधर कुछ और भी दोस्त इधर के फैमिली के साथ भी आए हुए हैं और काफ़ी दोस्त। थोड़ा सा अब्दुल्ला भाई आगे आ जाए, इधर भाई से थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जनाब। सर क्या हाल है? फर्स्ट क्लास जी, आप सुनाएं। सर क्या देख रहे हैं जलसे का मूड शूट तो हमारे हम तो तकरीबन एक हफ्ते से लगे हुए हैं स्टेज पे और ये इंतज़ामिया में हम है ना। ठीक है। ये हमारा जो बांजा है तहसील चेयरमैन इनामुल्लाह, मैं उसका मामू, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वेलकम के लिए मेहमानों की खातिर। सब मेहमान इकट्ठे हो जाए और आप लोग देख रहे हैं इंतज़ामिया, तकरीबन हमारा स्टेज आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएगा और मेहमानों का आमद शुरू है। ये तो आज ही ये जलसा जैसा माहौल बना खड़ा है, तो जलसा तो भी कल 27 है, आज कल 27 है, लेकिन हमारा ये रिवाज है पठानों का इस्तकबाल का। ये हम इस्तकबाल के लिए बैठे हुए हैं, जो लाहौर कराची जहाँ जहाँ से आ रहे हैं ना, हम उनके लिए बैठे हुए इंतज़ार में कि आ जाए, हम उसके लिए वेलकम करें और हमारा जलसागाह में देखें। आप देख रहे हैं ख़ुद ही स्टेज पे लोग अभी भी लगे हुए हैं, तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है। हम वेलकम के लिए बैठे हुए हैं लोगों मेहमानों के लिए। बड़ी बात है नाज़रीन, बहुत ये देखे ना, ये से कहते हैं जमहूरियत। हम भी लाहौर से आए हैं, कल रात से हमने 12 बजे का बाइक के ऊपर हम दोनों निकले हैं और आज 7:30 बजे इधर अभी हम पहुँचे हैं। 7:30 बजे। वेलकम है आपको आपको बहुत शुक्रिया शावर जी, आपको वेलकम। और हाँ, हमारा आने का मकसद भी यही है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर पीटीआई की कोई एक्टिविटी नहीं करने देते, कोई जलसा जुलूस नहीं ये निकालने देती। आपको पता है पंजाब की हुकूमत जो है मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की, उधर तो आपको पता है जो पस्तायत है वो तो है ही है, वो सारे को पता है। लेकिन आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा सही है, जिसे कहते हैं ना, ये 45 वाली हुकूमत है, ये हकीकी ये वो सूबा है जिधर हकीकी 45 वाले लोग हैं। और आप देख लें हर बंदा आज़ाद है, बाहर जाके आप अदारों का हालात देख लें, वो अपनी हदूद से बाहर नहीं जाते और इतना अच्छे तरीके से बात करते हैं और वेलकम करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ, तबीयत खुश हो जाती है यार, ये किस तरीके इतनी मोहब्बत में अगर हमारे पंजाब वाले अगर जो लोग हैं अगर वो हमारे से बात करें तो हमारा सीना और चौड़ा हो जाए। लेकिन ये जो हमने इधर आके देखा है, ये तो पंजाब का और यकीन जाने खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूल ऑफ लॉ दा आइन और जमहूरियत, वाकई इधर जैनमन जमहूरियत है। हमने जी मेहमानों के लिए वो सामने एक होटल है, ये उस तरफ है, हमने बुक करवाया है मेहमानों के लिए, स्पेशली मेहमानों के लिए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो यहाँ पे और अपना एंजॉय करें और जलसा एंजॉय करें। सर हमारे बारे में कुछ सोचे? हमारे बैग तो वो पड़े हुए हैं गेट के ऊपर। आपको शक कर नहीं है। अच्छा, ये हमारी भी परेशानी है, हम सोच रहे थे हम अपने बाइक कहाँ रखें, जो बैग हम लोग लेकर आए हैं दोनों, एक उसका एक मेरा है। चलो ये उसने हेल्प कर दी, इसकी बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है। और किसी और भी दोस्त से बात करते हैं, फिर बाद में जब हमने बैग अभी संभालने हैं तो फिर भाई से इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता हम करेंगे और अपना सामान जो है उधर ज़रूर रखवाएंगे, क्योंकि आपको पता है दूर से आए हैं तो ये बड़ी हेल्प है, ये वाली बात है। अगर ये हमारे ये सारा कुछ कर लेंगे तो ठीक है। तो और भी दोस्तों से बात करते हैं, आप इधर मेरे साथ रहिए। देखिए कुछ और हमारी माएँ बहनें इधर आई हुई हैं और लेडीज़ आई हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो इसके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं। क्योंकि हम लेडीज़ आपको पता है पीटीआई जलसे में या अब तो हर किसी को हक देता है, हमारा आइन और कानून हक देता है, हर किसी को आज़ादी देता है अपने बोलने की। जैसे अब देखें ना, मरीम नवाज़ पंजाब के ऊपर हुकूमत कर रही है ना, वो भी तो औरत ही है ना, तो ये भी हमारी माएँ बहनें हैं ना, ये भी अगर आती हैं तो इनका हक है, आज़ादी है, इस्लाम ने आज़ादी दी है। लेकिन ये वो वाली आज़ादी नहीं, अपने हक है वो बताने आती है भाई हम इस आदमी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो है ये आज ठीक है जलसा भी सुबह है, लेकिन आवाम के सामने देख सकते हैं
एक तरफ हम देख रहे थे कश्मीर के अंदर, हमने एक जलसा देखा था, वो जो उधर के वज़ीर आज़म हैं उसने भी जलसा किया था, तो वो देखा था हमने, वो कुर्सियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी वो सारे के सारे। तो ये कहते हैं जिसके साथ अगर आवाम ना हो तो फिर वो ऐसे फिर वो जलते हुए वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो आज कल आपको पता चल जाता कि अभी आवाम और अवामी लीडर क्या होता है और जो जिसके साथ पीछे आवाम नहीं होती वो क्या होता है। ये कल 27 का कल आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको इस गुफ्तगू से पता चल जाना चाहिए इस आवाम के जो ये आवाम के जो मुश्किलात हैं वो आपको ये मैं अभी इसे बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल पूरे पाकिस्तान के अवाम है कि हम डेरा गाजी खान से यहाँ आए हुए हैं। हम आज पहुँच गए एक दिन पहले, हमारे काफिले अभी रवाना है डेरा गाजी खान से, वो हमें रात 2-3 बजे तक या सुबह अर्ली ज्वाइन कर लेंगे। हम काफी अर्से के बाद ये जैसा आया पीटीआई का, तो हम लाहौर से आए हैं, रात के चले 12 बजे के अभी पहुंचे हैं। तो आए भी ये इसीलिए आए हैं, खान की मोहब्बत में है और खान के सपोर्टरों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आज ही जलसा बना दिया। ये देखिए खान की काल है, सिंध से लेकर खैबर से लेकर सिंध तक। ये हमारा काफिला डेरा गाजी खान से जिला जनरल सेक्रेटरी आतिफ खान मस्तोई साहब की क़यादत में पहुंच चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा कुर्सियां लग चुकी हैं, आपका कैमरामैन बेशक दिखा सकता है। अभी तक तो जलसा अभी होना कल की डेट है। अवाम की इतनी मोहब्बत, इतना रश, सिर्फ अडियाला जेल में जो शख्स बैठा हुआ है कैदी नंबर 804, ये उसकी मोहब्बत है, ये दीवानगी है, इश्क है, जुनून है। जो लोगों के अंदर अभी तक हम आ रहे थे रास्ते में तो काफिले फंसे हुए थे, मतलब इतनी रश, इतने काफिले मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला हम आप लोग डरते क्यों नहीं हो? आप लोगों को 26 नवंबर को गोलियां मारी गई हैं, आप लोग डरते नहीं हो? अगर देखिए आप लोग जाना पड़ गया। जी सर, जो लोग सच्चे दिल का मालिक होता है, जिसके अंदर ईमान होता है, जो पुख्ता ईमान का मालिक होता है, उसके आगे गोली चाहे क्या बारूद भी होना उसको डर नहीं लगता। इंशाल्लाह ताला हमारा लीडर सच्चा है, हम सच्चे हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की आवाम भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे। ये जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुल्क का बेड़ा तबाह किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाया हुआ है, इंशाल्लाह ताला इनका अंजाम ऐसा होगा कि ये एक दिन इनको खुद भी पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। इंशाल्लाह ताला हम लोग डटे हुए हैं, हम लोग पर उम्मीद हैं। और वो शख्स जो अडियाला में बैठा हुआ है पिछले 2 साल से, वो बिल्कुल हार मान ही नहीं रहा यार, वो तो बिल्कुल हार ही नहीं मान रहा। वो कहता है मुझे तो 100 साल बिठा दे, मैं बैठने को तैयार हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी ये देखें ना, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर है जो शहबाज शरीफ साहब है, वो तो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुलाकात करके आए, वो देखे ना बड़े चर्चे हैं उसकी मुलाकात के। सर ये लोग पाकिस्तान को बेच रहे हैं। 36 सेकंड की कौन सी बड़ी मुलाकात होती है, मुझे ये बताइए। ये लोग आवाम को बेच रहे हैं, आवाम को मरवाना चाहते हैं, आवाम को मरवाने के जो लोग पैसे ले रहे हैं। इन्होंने इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ मुका की हुई है कि पाकिस्तान के बंदे मरते जाओ, हम आपको डॉलर फेंकते जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान, ये देखो ना, मस्जिदें कौन शहीद करवाता है, शराब और जुए के अंडे कौन बनवाता है, अजानों पे कौन मतलब वो तंज करता है, अजाने कौन, मतलब ये जो अभी पिछले आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में अजानों की गूंज उठी। तो इन लोगों ने मजाक बना रखा है। ये लोग काफिर हैं, ये लोग जहल हैं, और इन लोगों का अंत इंशाल्लाह ताला एक दिन आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और पूरा पाकिस्तान देखेगा। इमरान खान साहब खुद कॉल दे के आगे मुझे रिहा कराएं। क्या आप लोग अभी 26 नवंबर को जो आपके साथ हुआ था, आप लोग क्या लगता है आप लोग दोबारा जाएंगे, अब डेला की तरफ जाएंगे या आप लोग डीचो की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर इमरान खान कभी भी नहीं आएगा कि मुझे आगे छुड़ाओ। क्यों?
क्योंकि वो ज़मीर का पक्का है, उसका ईमान पोखता है। ये तो आवाम की मोहब्बत है, ये आवाम के अपने लीडर के साथ इतना इश्क है कि वो खैबर से लेकर सिंध से लेकर खैबर तक के जुलूस उसकी मोहब्बत में आते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम अगला लाएअमल भी बना रहे हैं। अगर हम 26 नवंबर से नहीं डरे, गोली से नहीं डरे, तो आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग नहीं डरने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, अपना नाम बता दें और क्या? मैं ज़ियाउल्लाह चांडिया डेरा गाजी खान से आया हूँ, तहसील कोट छुट्टा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जी इंशाअल्लाह ताला। अगर दोबारा कॉल होती है इस्लामाबाद की तरफ, इसका मतलब आप रेडी हो? सर हम क्या, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं इस मिशन के लिए, जिद्दोजहद के लिए इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। दोस्तों, तो ये मैंने आपसे भाई से गुफ्तगू डेरा गाजी खान से आए थे और उसकी गुफ्तगू आपके सामने रखी है। आप देख सकते हैं उन लोगों ने कहा इमरान खान को हम इंशाल्लाह ज़रूर रिहा करेंगे। अगर दोबारा कॉल होती है 26 नवंबर की तरह, अगर ये दोबारा भी गोलियां हमारे ऊपर चलाते हैं तो हम बात नहीं रहेंगे, हम अपने लीडर को रिहा करा कर ही रहेंगे। अवाम की आवाज़ आपके सामने। मैंने उससे पूछा था अगर दोबारा खान साहब कॉल देते हैं तो क्या आप लोग जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ? उसने कहा था हम लोग बिल्कुल जाएंगे। तो ये है अवाम का जज्बा। अभी अली कोई भी